दुनिया के क्रूड बैरल था 128 रुपए का, वो 70 रुपए पे आ गया है. एंड व्हेन आर प्राइसेस कमिंग डाउन? सो माय फर्स्ट रिस्पॉन्स टू दैट, प्राइस नेवर वेंट अप. There has been no increase in prices for the consumer. पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कल उन शिकायतों का जवाब दिया जो देश के लोगों को उनसे है कि जब वॉर खत्म हो गई है, कच्चा तेल सस्ता हो गया है, तो पेट्रोल डीजल कब सस्ता होगा. फाइनली उन्होंने जवाब दे दिया है. उनके हिसाब से कब होगा पेट्रोल डीजल सस्ता, उस पर आज बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने क्या कहा. और सस्ते पेट्रोल की बात हो ही रही है तो बात करेंगे कि एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल हमारी जेब पर क्या असर डाल रहा है और क्यों. हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी. Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. क्या आपको पता है कि क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जिससे हमारा पेट्रोल और डीजल बनता है वो अब कितना सस्ता हो चुका है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दो चीजें समझनी होंगी. एक है ब्रेंट क्रूड जो दुनिया भर में तेल की कीमत नापने का सबसे बड़ा पैमाना है, और दूसरा है इंडियन क्रूड बास्केट जो खास तौर पर भारत के लिए मायने रखता है क्योंकि भारत जो तेल खरीदता है उसकी अपनी अलग औसत कीमत होती है, एक एवरेज वैल्यू होती है. पहले बात करते हैं ब्रेंट क्रूड की. जब वेस्ट एशिया में युद्ध जैसे हालात बने तो ब्रेंट क्रूड की कीमत आसमान छूने लगी थी. 30 अप्रैल 2026 को ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था, लेकिन अब यानी 2 जुलाई को ये गिरकर $71 प्रति बैरल पर आ चुका है. मतलब सिर्फ 2 महीनों में क्रूड की कीमत में करीब 40% की गिरावट आई है. अब बात करते हैं इंडियन क्रूड बास्केट की. दरअसल भारत अपने पूरे तेल की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाता है, करीब 85%, और ये तेल अलग अलग देशों से आता है, अलग अलग तरह का आता है. इन सब की एवरेज प्राइस को ही इंडियन क्रूड बास्केट कहा जाता है. भारत जो तेल खरीदता है उसमें ज़्यादातर हिस्सा खाड़ी देशों के तेल का होता है जिसे सावर क्रूड कहा जाता है, सावर ग्रेड का क्रूड कहा जाता है. और ये ब्रेंट के मुकाबले ज़्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि वहाँ पे वॉर हुई थी तो शिप से जो भी सामान आ रहा था वो महंगा हो चुका था और सप्लाई में भी प्रॉब्लम हुई थी. यही वजह है कि अब 16 मार्च को इंडियन बास्केट अपने पीक पर पहुंचा था तो उसकी कीमत $142 प्रति बैरल हो गई थी, जबकि उसी दिन ब्रेंट क्रूड जो था वो सिर्फ $102 के आसपास था. लेकिन अब 27 जून को ये इंडियन बास्केट भी गिरकर $69 प्रति बैरल पर आ गया है, जो अपने पीक लेवल से करीब 52% कम है और एक क्राइसिस से पहले वाले लेवल से भी नीचे है. तो अब सवाल ये उठता है कि जब क्रूड की कीमत इतनी गिर चुकी है तो पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं गिरे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा. जनवरी से अप्रैल 2026 तक दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर पर स्टेबल था. लेकिन जैसे ही वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से क्रूड महंगा हुआ, OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी सरकारी जो तेल की कंपनियां होती हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनको भारी नुकसान होने लगा. इसके बाद 15 मई से लेकर अब तक 4 अलग अलग बार दाम बढ़ाए गए और कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत में ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई. आज की तारीख में दिल्ली में पेट्रोल $102.12 प्रति लीटर पर है और ये कीमत मई के आखिर से 1 पैसा भी नहीं बदली है, जबकि इसी दौरान क्रूड की जो कीमत है वो 40% से ज़्यादा गिर चुकी है. और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है. कल यानी 2 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दिया. उन्होंने कहा कि फिलहाल दाम कम होने की उम्मीद तुरंत नहीं करनी चाहिए. उनका तर्क था कि जो पेट्रोल डीजल आज बिक रहा है वो उस क्रूड से बना है जो 2 महीने पहले यानी क्राइसिस के पीक के दौरान जब सबसे ऊपर थी प्राइसेस, उन महंगे दामों पर खरीदा गया था. यूनियन मिनिस्टर ने बताया कि हम आज वो क्रूड पेट्रोलियम स्टॉक इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने 2 महीने पहले खरीदा था. अगर ये गिरावट अगले 2 से 3 महीने तक जारी रहती है तब हम देखेंगे. लेकिन अभी ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक स्थिति है. मतलब साफ है, अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि अगले हफ्ते ही पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो उनके मुताबिक ये अभी दूर की बात है. अब बात करते हैं अंडर रिकवरीज की, जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी वजह है. अंडर रिकवरी का मतलब है वो नुकसान जो OMCs, जो आपको बताया था, जो सरकार की ऑयल कंपनीज होती हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम. अंडर रिकवरी वो नुकसान होता है जो ये कंपनीज उठाती हैं जब वो पेट्रोल डीजल को उसकी असली लागत यानी कॉस्ट से कम कीमत पर बेचती हैं. पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बताया कि इस साल अप्रैल से जून के बीच 74,781 करोड़ रुपए का नुकसान इन कंपनीज को हुआ है. और अगर पेट्रोल, डीजल और LPG तीनों की अंडर रिकवरी को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 1,88,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है.
सरकार ने इस बोझ को थोड़ा कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती भी की, जिसकी वजह से सरकार को खुद करीब 1 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान झेलना पड़ा। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने यह भी दावा किया कि इस पूरे क्राइसिस के दौरान भारत में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 5.5% बढ़ी, जबकि विकसित देशों में ये बढ़ोतरी करीब 20% थी और पड़ोसी देशों में करीब 35% तक रही। मतलब सरकार का तर्क ये है कि उसने आम आदमी को बड़े झटके से बचाया है। खैर, अब अगर हम बात कर ही रहे हैं सस्ते फ्यूल की, तो एक और बात करते हैं, और वो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की। आपने अक्सर सुना होगा कि एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल सस्ता पड़ना चाहिए, तो चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल की कितनी लागत पड़ती है और एथेनॉल की कितनी, अगर इसको देखें तो एक इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। पेट्रोल की जो असली कीमत OMC को पड़ती है टैक्स हटाकर, वो करीब 61 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर बैठती है, और एथेनॉल की जो कीमत सरकार ने खुद तय की है जो इन OMCs को पड़ती है, वो करीब 57 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर है, जिसमें GST और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जोड़ने के बाद ये भी बढ़कर करीब 61 से 63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाती है। मतलब ये दोनों नंबर लगभग बराबर हैं। एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले सस्ता नहीं पड़ रहा है, बल्कि कई बार थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। तो अगर कॉस्ट में कोई बड़ा फर्क नहीं है, तो फिर एथेनॉल मिलाने का पूरा फायदा कहाँ जा रहा है? यहीं पर माइलेज वाली बात आती है। खुद पेट्रोलियम मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि एथेनॉल मिलाने से गाड़ी का माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की रिपोर्ट में भी माइलेज ड्रॉप की बात कही गई है। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू, यानी वो एनर्जी जो 1 लीटर फ्यूल से मिलती है, वो पेट्रोल के मुकाबले काफी कम होती है। मतलब 1 लीटर एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल उतनी ही दूरी तय करने में पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा खर्च होगा। तो अब इसे आप जोड़कर देखिए, एक तरफ एथेनॉल की कॉस्ट पेट्रोल के बराबर या उससे थोड़ी ज्यादा है, दूसरी तरफ एथेनॉल मिलाने से माइलेज भी कम हो जाता है। मतलब आप एक ही दूरी तय करने के लिए या तो बराबर पैसे दे रहे हैं या फिर उससे भी ज्यादा। तो फिर वो सारा फायदा कहाँ गया जिसकी बात हर बार की जाती है? यहीं पर सवाल आता है, एक तरफ क्रूड ऑयल की कीमत 40 से 50% तक गिर चुकी है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम टस से मस नहीं हुए। दूसरी तरफ जिस एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को अब मैंडेटरी किया है, उसके असली कॉस्ट और माइलेज का हिसाब अगर लगाया जाए तो वहाँ भी आम आदमी को राहत नहीं मिल रही, बल्कि माइलेज का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा फ्यूल माने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आखिर किसे चुकानी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।